कदम था या उलझाने की कोशिश की गई थी। अब जैसे पहला सवाल ये आप देख लो, पेट्रोल की कीमत मेरे भाई 10% से बढ़ जाती है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के चलते एक पर्सन पहले 2200 किलोमीटर जाता था हर महीना और अब यहाँ पूछा गया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के चलते अब यहाँ पर वो कितना कम जाएगा। यहाँ पर ये दिया गया मेरे भाई कि पहले गाड़ी का खपत क्या है, ये दिया गया माइलेज क्या है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे मैं पहले से पढ़ाता हूँ कि अगर चीनी की कीमत बढ़ जाएगी, तो खपत कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, प्राइस को लेकर के देखें मेरे भाई 10% से बढ़ गया, यानी प्राइस हमारा 10 से 11 हो गया ना, तो क्वांटिटी जो होती है जस्ट यहाँ पर इसका उल्टा हो जाती है, वो 11 से मेरे भाई क्या हो जाती है 10 हो जाती है। पहले वो इंसान मेरे भाई यहाँ पर 2200 किलोमीटर जाता था, यानी अपने आप का 200 गुना, तो अब कितना जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2000 किलोमीटर, अपने आप का इतना, तो कितना कम जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना कम जाएगा, तो 200 किलोमीटर जाएगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रैवल इफ यू वांट टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर एज प्रीवियस। अगर उतना ही पैसा है जितना उसके पास में पहले था, पैसा उसके बजट नहीं बढ़ पा रहा है, तो कितना जाएगा? तो पहले उस बजट में इतना किलोमीटर जा सकता था, अब इस बजट में 2000 किलोमीटर जाएगा, यानी 200 की कमी करनी होगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, एक 4 अंकों की संख्या है इस तरीके से कि जब उसे 3 से 5 से 6 से या 9 से भाग करते हैं, 1, 3, 4 या 7 रिमाइंडर आता है। सबसे बड़ी बात 9 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 7 से आता है। ठीक है? दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, तो संख्या के सारे डिजिट को जोड़ दो और रिमाइंडर के सारे डिजिट जोड़ दो तो बराबर हो जाएँगे। या यूँ कह लो इनका डिजिटल सम क्या होगा तो बराबर होगा, ठीक है? तो रिमाइंडर अगर 7 है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा 7 होगा। 8 और 1 9 ये डिजिटल सम 6 आ गया मेरे भाई। 8 और 1 9 इसका डिजिटल सम 7 आ गया, ठीक है? 7 और 2 9 डिजिटल सम 1 है, 8 1 9 डिजिटल सम 2 है। कौन-सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, बात खत्म। पिछली बार भी यही तरीका पढ़ाया था कि सॉल्व करते वक्त में डिजिटल सम तुम्हारे माइंड में होना चाहिए तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो मेरे भाई खत्म है कहानी। कौन जाता है भाई बेसिक से सॉल्व करने, किया ही मत करो। 3 नंबर सवाल देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, और ये सारे के सारे ऑड नंबर है। अरे इतिहास गवाह है यार, 5 को मेरे भाई किसी भी ऑड नंबर से गुना करते हैं तो 5 आता है और 5 को हम दुनिया के किसी भी इवन नंबर से गुना करते हैं तो मेरे भाई 0 आता है। ठीक है? ये सारे के सारे ऑड नंबर का सीरीज है। ऑड नंबर का सीरीज है तो 5 को ऑड से गुना करने पर क्या आएगा? 5 आएगा। कई दफा पढ़ा चुका हूं मैं ये बात आपको। ठीक है? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, अभी हाल-फिलहाल हमने यहाँ पर अपने बैचेस में ये क्वेश्चन करवाए और यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि n का महत्तम मान क्या होगा कि जिसके कारण 7 इंटू 343 इंटू 385 इंटू इतना में 35 से विभाज्य हो। यानी सीधी-सी बात है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ना, जैसे अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मेरे भाई 35 के कितने पावर बना सकते हो? 35 के कितने पावर बना सकते हो? जैसे ये कांसेप्ट सबसे बढ़िया नंबर ऑफ ज़ीरो का है, ठीक है? कि बा काफ़ी सारी संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कितने ज़ीरो बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरो के लिए क्या चाहिए? 1 ज़ीरो के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए। तो मेरे भाई 35 के लिए क्या चाहिए? तो 35 के लिए मेरे भाई 5 और 7 चाहिए, ठीक है? वहाँ पर भी मेरे भाई आपको मैं कहता था कि जो संख्या कम बार आएगी, उसको काउंट करो। जैसे 2 बहुत ज़्यादा बार है लेकिन 5 कम बार है, तो जो कम बार आया, उतने ही जोड़े बन सकते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 जो है, वो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। 7 भर-भर के मिलेगा। यानी गिनती किसकी करनी है? खाली 5 की। क्यों? क्योंकि 5 कुछ ही लोगों के पास में है। 5 इसके पास नहीं है, 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 खाली इन दोनों के पास में है। तो जो इन दोनों में कम आता है, उसी की काउंटिंग करते हैं। 5 कितनी बार आएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 5 यहाँ पर 1 बार आएगा, क्योंकि अगर 5 2 बार आया होता तो ये 25 से कटता। 5 2 बार आया होता तो मेरे भाई 25 से कटता। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? 1 बार। और यहाँ 3 ज़ीरो हैं, तो 5 भी कितनी बार आएगा? 3 बार। 4 ज़ीरो होता 4 बार आता। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 5 आएगा 4 बार। जब 5 ही 4 बार आएगा तो 35 भी कितनी बार बनेगा? तो 35 भी 4 बार बनेगा। बहुत तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर ये पढ़ा चुके थे, बहुत पहले समझने की बात थी यहाँ। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? पी और क्यू एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चलते हैं और वो मेरे भाई सुबह के 5 बजे शुरुआत करते हैं, सेम बिंदु से करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ये हमारा मेरे भाई ट्रैक है। एक ही बिंदु से दोनों चलना शुरू कर रहे हैं। एक भाई इधर भाग रहा है, दूसरा भाई इधर भाग रहा है। ठीक है? उसके बाद में कहा गया पी की जो रफ्तार है वो मेरे भाई 5 राउंड पर आवर है और क्यू की जो रफ्तार है वो 3 राउंड पर आवर है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 एंड 7 एएम। सबसे पहली बात, एक इंसान मेरे भाई यहाँ पर घंटे के 5 चक्कर लगाता है, समझिएगा मेरी बात को, और दूसरा मेरे भाई 3 लगाता है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घटा दिया जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? 8 लगेंगे मेरे भाई। 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? तो 8 चक्कर लगेंगे। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 5:20 से लेकर के 7 बजे तक। तो 5:20 में
5-20 में 40 मिनट जोड़ दो तो 6 बज जाएगा, और 60 मिनट जोड़ दो तो 7 बज जाएगा। समझ में आ गया बात? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 8। समझ में आ गया बात? आप ऐसे भी लिख दो सर यहाँ पर, ठीक है? बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो, कि सर देखिए पहले तो शुरू में यहाँ 40 मिनट बच गया, ठीक है? और उसके बाद में अगला 1 घंटा बच गया। तो सर यहाँ साफ सीधी बात है कि 1 घंटे में कितने चक्कर है? 1 घंटे में 8 है, ठीक है? और यहाँ पर ये 1 घंटे का कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 40 मिनट क्या होता है, ठीक है? तो बोलोगे सर ये 40 मिनट का मतलब हो गया सर यहाँ पर 40/60 यानी कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो सर इसका हम 2/5 करते हैं, इसका 2/5 करेंगे तो लगभग 16 को 5 से भाग करोगे सर यहाँ पर। 1 सेकंड रुक जाओ, 40 मिनट का मतलब यहाँ पर हो गया आपका इसको ऐसे कर लो कि सर ये जो 8 है ना सर, ये 60 मिनट की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है? 60 मिनट की है, तो 40 मिनट का क्या हिसाब-किताब बनेगा? तो अगर आप यहाँ काटोगे तो बोलोगे सर 16/3, 16/3 का मतलब यहाँ 5 चक्कर, यहाँ 8 चक्कर, लगभग हमारा कितना हो जाएगा? 13 चक्कर हो जाएगा, ठीक है? तो जब 2 लोग विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो जोड़ दिया जाता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं घटा दिया जाता है। 1 घंटे के मेरे भाई 8 चक्कर, 1 घंटे के 8 चक्कर तो 40 मिनट का क्या हिसाब-किताब होगा? यानी ये जो है अगर 60 मिनट की बात है तो 40 मिनट क्या होगा? यानी 16/3 नियर अबाउट 5। तो 5 यहाँ चक्कर लग गए, 8 यहाँ लग गए, कुल मिला के कितने लग गए? 13 लग गए, बस बात खत्म। आ जाइए चलिए, n इस तरीके से है कि हम n को देखो, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे, और n को 3 संख्याओं के योग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। p, q, r जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर है, मतलब उसी के अलग-अलग फैक्टर है n के, ठीक है? जैसे मानो यहाँ पर जो भी संख्या, जैसे 6 हो गया, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो सवाल में कहा गया कि पी क्यू आर इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो ऐसे हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? 50 से कम में से कितनी संख्याओं के पास में प्रॉपर्टी है मेरे भाई? तो बहुत आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि सर जैसे मान लेते हैं 6 ही हो गया हमारे सामने। अब 6 हो गया हमारे सामने, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 मेरे भाई 2 से भी कटता है, और 6 हमारा 3 से भी कटता है। यानी ये 6 ऐसी संख्या है, दिस इज n, एंड n बराबर p प्लस q प्लस r। तो नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p प्लस q प्लस r, वेयर p, q, r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ n। ये अलग-अलग फैक्टर है। तो हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? 50 से नीचे ऐसे कितनी संख्याएं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, 6 के बाद हम अगला नंबर मेरे भाई 12 ले सकते हैं। अब बोलोगे सर कुछ और 8 क्यों नहीं लिया आपने? तो मेरे भाई यहाँ पर 8 को तुम लेकर के देखो क्या फायदा होगा? कोई बेनिफिट ही नहीं है वहां पे, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ठीक है, तो जैसे मानो ये कहा कि नेचुरल नंबर n है, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं? तो जैसे 6 के बाद अगला 12 ले सकते हैं। अगर आप इधर डबल करोगे तो आप इधर भी मेरे भाई डबल कर लो, सबसे बढ़िया है। जैसे 1 का डबल 2 कर लो, 2 का डबल 4 कर लो, और 3 का डबल मेरे भाई 6 कर लो, ये भी हो सकता है। ऐसे ही 18 ले लो, तो यहाँ पर मूल का 3 गुना किया तो यहाँ 3 गुना कर लो, यहाँ पर मेरे भाई 3 गुना कर लो, यहाँ 3 गुना कर लो। सब मेरे भाई जो है ना, ये डिस्टिंक्ट नंबर्स के सम बनने चाहिए, और वो आपके बन रहे हैं। तो ऐसे करते 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 6 का मेरे भाई 8 गुना कितना होता है? 48 होता है यहाँ पे, ठीक है? 1 का 8 गुना 8 होगा, 2 का 8 गुना 16 होगा, 3 का 8 गुना 24 होगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने हो जाएंगे? तो आपके 8 हो जाएंगे। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? तो ऐसी 8 संख्या हो जाएंगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है ये बात यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर सवाल कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r, ठीक है? जो मेरे भाई इसको सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, ठीक है? पहली बात तो इसमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी लग जाएगा, ठीक है? 3 लोगों को जोड़ने पे 1 रुपया आने वाला है, यानी जो भी पैसा है उनको तीनों को बराबर में बांटो। 2 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी आधा और आधा बटेगा। 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/3 1/3 1/3 बटेगा। 4 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4 बटेगा। 5 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/5 1/5 1/5 1/5 बचेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है। 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी मेरे भाई यहाँ पर बराबर हिस्सों में बंटने की हो सकती है, यानी यहाँ पर ये संभावना हो सकती है 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा। और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि इन दोनों को मिलाकर के आधा प्रॉपर्टी ये दोनों भाई लोग लेकर के आए, और ये भाई अकेले आधे प्रॉपर्टी के जिम्मेदार हो। तो आधा लाने के लिए क्या करना होगा? तो इसे 1/4 बनना पड़ेगा, इसे 1/4 बनना पड़ेगा। तो 1/4 1/4 2/4 यानी 1/2। तो आधा प्रॉपर्टी ये लेकर के आया, और अगला बंदा आधा प्रॉपर्टी लेकर के आया, तब जाकर के पूरा 1 यूनिट के बराबर में आ रहा है, ठीक है? और तीसरी संभावना क्या हो सकती है? तीसरी संभावना अपना देसी तरीका मेरे भाई यहाँ पर 1/2 इसे कर लिए, 1/3 मेरे भाई इसे कर लिए, ठीक है? और यहाँ पर 1/6 कर लिए। क्यों कर लिए? ताकि इन सब कैल्सियम लोगे 6/6 आएगा, जो कि क्या बनेगा? 1। देखो ये तुम्हारा मेरे भाई 3/6, ये तुम्हारा 2/6, और यहाँ पर 1/6। सबको जोड़ेंगे 6/6, हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, ठीक है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो मेरे भाई हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर? तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारे कितने पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं? 3 पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे। आ जाइए चलिए, 11 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बकवास सा क्वेश्चन अपने आप में, जिसका कहीं कोई सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। चलो, टीम एक्स जो है स्कोर करती है n रन 20 ओवर में, और वाई जो है उतना ही स्कोर लेकर के आती है 10% कम ओवर में, यानी 20 से 10% कम, यानी 18 ओवर में वाई वाली टीम उतना रन मार देती है, ठीक है? यानी अगर हम बात करें तो एक एक्स नाम की टीम है,
एक वाई नाम की टीम है। जो ये 20 ओवर में खेलते हैं वो इससे 10% कम यानी 18 ओवर में उतना ही रन मार देते हैं। और कितना रन? तो इतना रन और इतना रन। ये ऊपर वाला क्या है तो मेरे भाई ओवर है, और नीचे वाला क्या है तो मेरे भाई रन है। अब बात यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। अगर कहा गया हैड द टीम वाई एवरेज रन रेट बीन 50% हाइयर, एवरेज रन रेट कैसे निकलता है? तो मेरे भाई एवरेज रन रेट ये निकलता है कि जैसे मानो 100 रन बनाए तुमने 10 ओवर में, तो रन डिवाइडेड बाई ओवर एवरेज रन रेट आ जाता है। तो अगर कहा गया वाई का एवरेज रन रेट, तो पहली बात वाई का रन रेट है क्या? तो वाई ने मेरे भाई एन बनाए हैं, और कितने बनाए हैं? इतने बनाए हैं। अब आप कह रहे हो कि सर इसको 50% से हम बढ़ा देते हैं, यानी अगर ये अपने आप में 2 है तो इसको 3 कर देते हैं, मतलब भाई ये 100 से 150 करने का मतलब 2 और 3 करना, ठीक है। द स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर। तो मेरे भाई 12 ओवर में ये पूरा पूरा मामला खत्म हो जाता, यानी एवरेज रन रेट अगर इतना होता और इस रन रेट से अगर हम 12 ओवर तक खेलते तो मेरे भाई हमारा मैच का स्कोर टाई हो जाता, यानी उतना ही रन बना देते जितने की रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी रन वर नीडेड बाई इतना। अब मेरे भाई यहाँ पर एन से एन ही कट गया तो कोई सेंस ही नहीं बना, और कोई सेंस नहीं बना तो क्या कहेंगे? डेट कैन नॉट बी डिटरमाइन कहेंगे। ये भी कह सकते हैं सर डेटा उतना पर्याप्त नहीं है, जो स्टेटमेंट्स है वो पर्याप्त नहीं है कि हम यहाँ पर अपने सवाल को बना पाए, तो ये एक फर्जी सवालों की गिनती में आ गया सर। ठीक है। 13 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाई एनी वन ऑफ द इतना। 100 संख्याएं हैं, शुरू के 100 संख्या में कितनी संख्या ऐसी है, कितनी संख्या ऐसी है जो इनमें से नहीं कटती है? पहली बात, शुरू के 100 संख्या में 1 से लेकर के 50 तक मेरे भाई कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। और मेरे भाई 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। इसलिए 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाते हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक मेरे भाई यहाँ पर 15 प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम ही एक ऐसा नंबर हो सकता है जो किसी से ना कटे। अब तुम बोलोगे सर हम 6 ले लेते हैं। भाई 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। कौन सी ऐसी संख्या लोगे? 1 से लेकर के 100 तक कोई ना कोई संख्या लोगे ना, तो किसी ना किसी से कट रहा होगा, एक्सेप्ट प्राइम नंबर का। 11 है, 11 मेरे भाई इनमें से किसी से ना कटे, तो इसीलिए तुम्हें ये 25 यहाँ पर जो है प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे? 25 प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे। 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 50 तक 10 होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक 15 होते हैं। इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब ये 25 प्राइम नंबर है तो क्या मेरा आंसर 25 हो जाना चाहिए? नहीं मेरे भाई, ये 25 प्राइम नंबर में से इसको 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 और इसको काट दो, क्योंकि इसे आप नहीं ले सकते। तो इसको काट दो तो मेरे भाई कितना हो गया? तो 21 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं आंसर होगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपने ये चारों को चारों काटा है, लेकिन आपने एक को काउंट नहीं किया। एक एक ऐसी संख्या मेरे भाई जो ना 2 से कटेगी ना 3 से, ये सबको काट सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, इसको काटने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। इसको काटने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये खुद से काट सकता है अपने आप को, नहीं तो कोई दूसरा नहीं काट पाएगा इसको। यानी यहाँ पर 21 प्राइम नंबर के अलावा मुझे एक और लेना है, ताकि मेरे भाई 22 लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे? किसी से नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कुछ अच्छे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे, इसके ऊपर में फोकस किए जा सकते थे। 16 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। देयर आर एन सेट ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विथ एलसीएम इक्वल टू इतना। ठीक है, एंड एचसीएफ इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? यानी सीधी सी बात है कि सब संख्याओं के एन समुच्चय हैं जिनमें प्रत्येक के केवल 3 घन पूर्ण है, जिनका एलसीएम इतने के बराबर है और एचसीएफ 1 के बराबर है। इनका मान क्या होगा? मतलब ऐसे कितने सेट बना सकते हो? ठीक है, जिसका मेरे भाई एलसीएम निकालोगे तो 1001 आना चाहिए, और एचसीएफ निकालोगे तो 1 आना चाहिए। तो पहली बात, इस 1001 का निर्माण तुम जानते हो किसके कारण बना है? पढ़ा भी है मेरे भाई, यहाँ पर बताना जरा कैसे बना है? बताओ जरा। कितनी बार 1000 दफा हम पढ़ा रखे हैं। ये 1001 का जो निर्माण है मेरे भाई यहाँ पर, ये 7 से बना है, 11 से बना है और 13 से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंश होना चाहिए। हम क्या बना सकते हैं? मानो एक संख्या को हमने 1 रखा, ठीक है, दूसरे को मेरे भाई हमने 7 रखा, और तीसरे को इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। हम यहाँ पर 143 रख दे मेरे भाई। इस तरीके से कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1001 आएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। हम यहाँ पर इसको एक ही रखें मेरे भाई, यहाँ पर 7 की जगह 11 ले ले, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 11 इंटू ये मेरे भाई 91 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको एक ही रखें, हम लिमिट में रखें, और उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करें? 13 ले ले, और मेरे भाई ये 77 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है? अब एक के जगह पर हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर हम जो है वो 7 ले लें। ठीक, समझना मेरी बात को। हम 7 लेने के बाद में अब यहाँ पर क्या करें? 11 ले लेते हैं मेरे भाई, और एक खुद भी 13 ले लेते हैं। ये भी हमारे साथ संभव है कि सर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद में क्या हो सकता है, या एक के साथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं? रुको, एक के साथ में एक ले लें। अभी तक एक संख्या लेते थे, बाकी 2 का प्रोडक्ट, एक लेते थे, बाकी 2 का प्रोडक्ट, एक लेते थे, बाकी 2 का प्रोडक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी एक सिंगल डिजिट, ये भी एक सिंगल डिजिट, और ये बाकी तीनों का प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर 1001 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, ऐसे कई सारे संख्या पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मानो मैंने एक को एक लिया, फिर यहाँ एक सिंगल डिजिट लिया था, और यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट लिया था। अब एक लिया 3 का प्रोडक्ट लिया। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि सर आप इसको 7 ले लो। ठीक है,
समझिए खाली मेरी बात को लेकर के। सर इसको 11 ले लो, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या ले लो, 13 ले लो, एक ये भी हमारे सामने एक ऑप्शंस बच सकता है। ऐसे कर कर के मेरे भाई यहाँ पर 8 से ज़्यादा हम पेयर बना पाएँगे। आप एक बार चेक करके देखो, आप बहुत सारे पेयर जो है मेरे भाई बना पाओगे। कहा गया अगर n एक नेचुरल नंबर है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ इतना जब यहाँ पर 4 से डिवाइड करें। तो अगर मानो यहाँ पर छोटे वाले n की वैल्यू देखो, कहा गया है कि यहाँ पर इसको मेरे भाई अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो ना, तो कितने तरह के अलग-अलग रिमाइंडर आ सकते हैं। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर इतना तो पता है कि रिमाइंडर 3 तरह से हो सकते हैं। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यही 4 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं। बट 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। 1, 2 या 3 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर मानो यहाँ पर n का मान मेरे भाई यहाँ पर n का मान क्या ले लें, नेचुरल नंबर n का मान 1 ले लेते हैं। तो n का मान 1 लेते हैं तो 1 + 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3, 3 डिवाइडेड बाई 4 तो रिमाइंडर कितना होगा, इतना। अगर हम n का मान 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 मेरे भाई 5, 5 को 4 से भाग करोगे 1 आएगा। अगर n का मान मेरे भाई 3 ले लोगे, तो 8 जमा 1 8 जमा 1 मेरे भाई यहाँ पर 9 को 4 से भाग करोगे तो भी 1 आएगा। यानी आगे तक भी हल करते जाओगे तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। यानी 2 तरह के रिमाइंडर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो n इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। मान लीजिए p नाम की जो संख्या है वो यहाँ पर q q q है, ठीक है? p बराबर इतना है और ये 3 डिजिट नंबर है। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ p n इतना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर p जो है q q q है। q कोई भी संख्या अगर 3 बार रिपीट हो जाए ना, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है q इंटू मेरे भाई 111। जैसे 2 इंटू यहाँ पर 111, 3 इंटू 111, 4 इंटू 111 और फर्दर इस 111 को भी हम कह सकते हैं कि सर ये 111 भी हमारा 3 इंटू कितना हो गया है, 3 इंटू 37 हो गया है। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू 37 हो गया। हम इसको इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है p का मान q इंटू 3 इंटू 37 है, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई p नाम की संख्या एक तुम्हारे सामने यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक 481 नाम की संख्या है। कौन सी संख्या है, 481 नाम की संख्या। अगर इस 481 नाम की संख्या को तुम ढंग से भाग करोगे, इज्जत से मेरे भाई यहाँ पर भाग करोगे, तो ये 481 नाम की संख्या में तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 13 इंटू तुम्हें 37 मिलेगा। तो कहा गया दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर मेरे भाई 37 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। पी को तोड़ने पर ये 3 चीजें आती हैं, 481 को तोड़ने पर ये 2 चीजें आती है, कॉमन क्या निकलता है, तो 37 निकलता है। 37 जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। कहा गया व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर। इसमें सबसे मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, ये डिजिट वाला खेल है। ये भी पढ़ाया हमने आपको, बहुत तरीके से आपने जाना है, सीखा है, समझा है। ठीक है कि सर जैसे अगर कोई टाइपिस्ट है, टाइपिंग पर यहाँ टाइप कर रहा है टाइपराइटर पे, तो सर 1 से लेकर के 9 तक टाइप करने के लिए उसको कितने अंकों की आवश्यकता है, 9 अंकों की। सर 10 से लेकर के 99 तक मेरे भाई यहाँ पर हर किसी के लिए 2 अंक, तो मेरे भाई हर किसी के लिए 2 अंक, तो 90 अंक हैं, तो यानी इनके लिए उसको 180 अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें इतना मान लीजिए इतने अंकों की आवश्यकता थी, इतने में से अगर आप इनको घटा देंगे, इतने में से आप इनको घटा देंगे, यानी आपको 300 डिजिट और चाहिए, 300 डिजिट और चाहिए। अब जैसे मैं मानो यहाँ पर 100 को टाइप करूंगा तो मुझे 3 बार टाइप करना पड़ेगा, 3 लेटर चाहिए होगा। 101 को टाइप करने के लिए 3 लेटर चाहिए होगा। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर के 999 तक हर अंक को टाइप करने के लिए मुझे 3-3 डिजिट चाहिए, मुझे 3-3 डिजिट चाहिए। मेरे पास में 300 डिजिट है और हर किसी को टाइप करने के लिए 3-3 चाहिए, यानी मैं कितने अंक टाइप कर सकता हूं, तो मैं 100 अंक टाइप कर सकता हूं। मैं 100 अंक टाइप कर सकता हूं, जिसमें पहला 100 होगा, दूसरा इतना होगा, तीसरा यहाँ पर 102 होगा, और ऐसा करते 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 मैं कहां तक जाऊंगा, 100 अंक टाइप कर सकता हूं, यानी मैं 199 तक जाऊंगा। और 199 को टाइप टाइप करूंगा तो उसका अंतिम डिजिट क्या होगा, 9। तो वही कहा गया अंतिम डिजिट क्या होगा, तो 9 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर आपका अंतिम सवाल 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। कहा गया व्हाट इज द रिमाइंडर जब इसको हम मेरे भाई डिवाइड करेंगे। 9 का पावर तुम्हारे सामने 3 है, 9 का पावर तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 4 है, 9 का पावर तुम्हारे सामने 5 है, और ऐसे कर करके मेरे भाई 9 का पावर क्या है, तो मेरे भाई 100 है। आप इसको 6 से डिवाइड करो। पहली बात, 6 से डिवाइड करने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। 3 तो मेरे भाई सारे के सारे अंकों को काटेगा, ठीक है। 2 से ये क्या हो सकता है, आप ऐसे मान करके चलिए। तो बोलेंगे सर देखो एक काम करो ना, सर आप ऐसे मान करके चलो कि एक एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ बढ़िया तरीके से, आपको बढ़िया बेहतर समझ में आएगा। 6 हो गया मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पर है ना सब में से 9 कॉमन ले लो सर। अगर 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 9 का 2 पावर बचेगा, यहाँ 9 का 3 पावर बचेगा, यहाँ पर 9 का मेरे भाई 5, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ 4 पावर बचेगा, और ऐसे करते करते लास्ट में 9 का सर 99 पावर बचेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में। अगर आप देखोगे तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो सर 1 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, और इस तरीके से अंतिम वाले में भी डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर फिक्स हमारा इवन बनेगा।
जो हमारा केस है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, तो सर कुल मिलाकर के ये जो 1 है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 1 है, ये 1 कितनी बार आएगा, तो 1 की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 2 से लेकर के 99, यानी 1 जो होगा मेरे भाई 98 बार आएगा, और 98 बार आएगा तो जब 2 इसे डिवाइड करेगा तो वापस से 1 कट जाएगा, नहीं रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आसान भाषा में थोड़ा हम समझा देते हैं, इतना लिपापोती अगर नहीं करते तो सर इसको 6 से डिवाइड करना था, 6 का मतलब 2 और 3, 3 हर किसी को डिवाइड करती है, ठीक है, रह जाती है बात 2 की सर, ठीक है। अगर 2 संख्याओं को इकट्ठा कर देते हैं तो सर इसका 1